मुझे पता ही नहीं चला कि कब अपने घर की बहू पायल के मैं करीब आ गया था। वो भी मुझे दिल से पसंद करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। एक दूसरे का हमें सहारा मिला। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरी और मेरी बहू पायल की और मेरे बेटे नितिन की। मधु लव स्टोरीज चैनल पर आप ये मस्ती भरी कहानी सुन रहे हैं। हम दिल्ली में रहते हैं। मेरा बेटा मेरे साथ रहता था। हालांकि मेरी वाइफ को गुजरे काफ़ी समय हो गया था। हम दोनों एक घर में रहते थे। नितिन की अच्छी जॉब थी। हमारे पास काफ़ी पैसा था। पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि घर में जब तक औरत ना हो तब तक उससे घर कहा ही नहीं जा सकता। तो नितिन शादी लायक हो गया था। उसकी एज 28 साल हो गई थी। तो मैंने उससे कहा कि देख नितिन, अब तेरी शादी हो जानी चाहिए। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता, मैं अभी मान जाऊंगा, क्योंकि मुझे तेरी खुशी देखनी है। लेकिन नितिन ने कहा कि नहीं पापा, आपने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि बस अपने माँ बाप की सेवा और अपने मम्मी पापा की हर बात मानना। तो मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आप जो कहेंगे, जैसा रिश्ता आप लेकर आएंगे, मैं वैसे तो हाँ कर दूंगा, लेकिन एक बार लड़की को जरूर देखूंगा। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। तेरी माँ होती तो वो अलग ढंग से तेरे से बात करती, लेकिन अब तो मुझे ही हर फर्ज निभाना है। उसके बाद मैं नितिन के लिए लड़की की तलाश करने लगा। तलाश भी क्या, अपनी रिश्तेदारी में काफ़ी लोगों को बोला कि नितिन के लिए रिश्ता चाहिए, अच्छी लड़की हो, चाहे वो पैसे वाली ना हो, लेकिन अच्छा परिवार हो, अच्छी संस्कारी घरेलू लड़की चाहिए। नितिन ने भी काफ़ी लोगों को बोला था, लेकिन कहते हैं कि जब शादी होने वाली होती है पता ही नहीं चलता। 1 महीने तक कोई रिश्ता हमें ढंग का नहीं मिला। रिश्ते आए थे, लेकिन हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं थे। नितिन काफ़ी पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी थी, सैलरी भी अच्छी थी। वैसे भी हम पैसे वाले हैं। लेकिन जब रिश्ता आया तो इतना प्यारा आया कि बस हम ना कर ही नहीं सके। मेरे किसी दोस्त ने एक लड़की के बारे में बताया कि लड़की अच्छी है, परिवार अच्छा है, लड़की ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, घर संभाल लेगी, वैसे भी लड़की काफ़ी संस्कारी है। तो मैंने सोचा कि लड़की को देख लेना चाहिए। नितिन और मैं और साथ में मेरा दोस्त उस लड़के के घर गए। लड़की का नाम पायल था, जो कि हमारी होने वाली बहू थी। जी हाँ, नितिन के लिए ये लड़की मुझे पसंद आ गई थी। मैंने पहली बार जब पायल को देखा तो बड़ी प्यारी गुलाबी रंग की साड़ी में वो सामने आई थी। उसके मम्मी पापा से मेरी बात हुई और भी उसके रिश्तेदार आए हुए थे, उनसे बात हुई। लेकिन जब पायल सामने आई तो मेरे दिल में ना जाने क्या हलचल सी होने लगी, क्योंकि पायल बिल्कुल ऐसी थी जैसी मेरी वाइफ थी। ठीक वैसे ही वो नजर आती थी। मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। बिल्कुल संस्कारी, इतनी खूबसूरत कि बस देखने को हमेशा दिल करता रहे। तो पायल को मैंने पहली ही नजर में पसंद कर लिया था, लेकिन मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं था जो बाद में आया था। नितिन को भी पायल अच्छी लगी। नितिन और पायल अकेले में कुछ देर बातें करते रहे। तो मैंने सोचा, अगर नितिन पसंद कर ले तो अच्छी बात होगी, क्योंकि मेरे मन में भी कुछ तो था कि पायल अच्छी लड़की है। चेहरा देखकर मुझे वो प्यारी लगी थी, एक प्यारी गुड़िया जो हमारे घर की बहू बनने जा रही थी। वैसे भी मेरे दिल में काफ़ी ऐसी बातें थी जो मुझे खुशी दे रही थी। नितिन ने भी पायल को पसंद कर लिया था। दोनों ने हाँ कर दी थी। परिवार वालों ने भी हाँ कर दी थी। रिश्ता अगले हफ्ते हो गया और बस अगले ही महीने शादी फिक्स हो गई थी। शादी भी बड़े अच्छे ढंग से हुई। पायल के परिवार वालों ने अच्छा पैसा खर्च किया था। हमने भी अपनी ओर से हर अरेंजमेंट किया था, क्योंकि शादी एक बार ही होती है और वैसे भी बच्चे खुश रहें, माँ बाप की यही इच्छा होती है। लेकिन नितिन के लिए मैं ही उसकी मम्मी थी और मैं ही उसका पापा था। तो मैंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। हालांकि शादी के दिन जब फेरे हो रहे थे, पायल ने उस समय लाल रंग की साड़ी डाली हुई थी, बिल्कुल संस्कारी, इतनी खूबसूरत कि बस मन में हलचल सी होने लगी कि ये तो बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह है। इतना प्यारा लुक मैं उस एंगल से भी देख रहा था कि कितनी अच्छी है। मुझे ये खुशी थी कि बिल्कुल वैसी लड़की हमारे घर आ रही है जैसे नितिन की माँ थी।
मेरे दिल में काफ़ी खुशी थी। चलो, सबसे बड़ा काम हो गया, क्योंकि नितिन की शादी मेरा सपना था। अब उसकी शादी हो रही थी तो मुझे काफ़ी खुशी थी कि मेरा ये सपना पूरा हो गया। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी और पायल हमारे घर की बहू बन चुकी थी। दोनों की सुहाग रात वाली वो मधुर मिलन की रात आ गई थी। दोनों बेडरूम में गए। अब मैं अपने रूम में था। वैसे कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, उनसे बात हो रही थी। तो मुझे मन में था कि नितिन और पायल की जिंदगी की ये प्यारी शुरुआत है। दोनों में सब अच्छा हो, एक दूसरे में प्यार बना रहे, बस मेरा तो यही आशीर्वाद था। लेकिन मन के किसी कोने में ना जाने क्या हलचल हो रही थी। तो अगले दिन सुबह मैंने जब पायल को देखा तो मेरे उठने से पहले ही वो उठ चुकी थी, जाग चुकी थी। नहा धोकर वो फ्रेश हो चुकी थी और नीले रंग की साड़ी में जब वो मेरे कमरे में आई और मुझे नमस्ते करके मेरे चरण छूने लगी, वो झुकी तो मैं उसकी खूबसूरती को निहारता रह गया। इतनी प्यारी मेरी बहू, बस दिल देखने को तरस रहा था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। वो देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, देख पायल बेटी, तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी ही है। बस सबको खुश रखना। वैसे भी हमारे घर में कोई ज्यादा मेंबर तो है नहीं, मैं हूँ, नितिन है, बस नितिन को पूरा प्यार देना। लेकिन पायल ज्यादा समझदार थी। वो कहने लगी कि पापा, आपको भी पूरा प्यार मिलेगा, आपकी पूरी केयर करूंगी, चिंता मत कीजिए। समझती हूँ कि घर परिवार में कैसे किसको खुश रखना है। मैं समझदार हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं समझती हूँ कि कैसे किसकी सेवा करनी है। आपकी पूरी सेवा होगी, नितिन को पूरा प्यार दूंगी, चिंता मत कीजिए। इस घर की बहू नहीं, बेटी बनकर ही आपको दिखाऊंगी, आपको हर खुशी दूंगी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। मैं उसका दीवाना हो गया था, क्योंकि ऐसी बहू मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिलेगी। इस घर की बहू इतनी प्यारी होगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। तो उसके बाद वो कमरे में से चली गई। इतने में नितिन बाहर से नाश्ता लेकर आ गया था, क्योंकि अभी मेहमान घर में ही थे। हम सब लोग नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते करते मैं पायल को देख रहा था। दिल में एक प्यारी सी वो अजीब सी खुशी थी कि बस मैं उसका दीवाना हो ही रहा था। बहू अच्छी हो, प्यारी हो, संस्कारी हो, बस यही हर एक की इच्छा होती है। तो मेहमान शाम को चले गए थे। उसके बाद मैं और नितिन तथा पायल, हम तीनों घर पर रहते थे। नितिन की कुछ छुट्टियां बाकी थी। वो एंजॉय करता रहा, क्योंकि शादी के बाद पति पत्नी में वो प्यार होना ही चाहिए। मुझे खुशी थी कि पायल ने घर को संभाल लिया है। वो मेरी पूरी सेवा करती थी। हालांकि मेरे मन में जो सेवा की इच्छा थी वो भी कभी हो ही जाती। वैसे वो पूरा ध्यान रखती थी। सुबह बेड टी देना, बाद में नाश्ता, दोपहर को खाना, रात का खाना, शाम की चाय, कभी जूस, कभी दूध, हर तरह से वो मेरी सेवा करने लगी। दिवाली के पहले के दिनों की बात है कि दिवाली आने वाली थी। तो पायल ने कहा कि पापा, मुझे मायके जाना है। वैसे भी मायके उसके लोकल ही थे, दिल्ली में ही वो रहती थी। लोकल का ये फायदा होता है कि लड़की कभी भी मायके और कभी भी ससुराल जा सकती है। तो मैंने कहा, हाँ पायल बेटी, तुझे जाना चाहिए। वैसे भी तेरे मम्मी पापा हैं, सारी जिंदगी वहीं बिताई है। तो पायल मुझे नमस्ते करके मेरे चरण छूकर अपने मायके चली गई थी। नितिन उस समय ऑफिस गया हुआ था। पायल तो चली गई थी, लेकिन मुझे काफी सूनापन महसूस होने लगा था। मैं काफी उदास हो गया था, क्योंकि पायल घर की बहू थी, घर की ऐसी बहू थी जिसने मुझे प्यार देकर मुझे खुश कर दिया था। उसे देखते ही दिल में प्यारी सी खुशी महसूस होती थी। नितिन रात को आया तो कहने लगा कि पायल कब आएगी। मैंने कहा, बेटा वो तो तेरे से बात हुई होगी, मुझे तो इतना पता है कि वो चली गई है। तो नितिन कहने लगा कि पापा, अब मुझे टूर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की ओर से मुझे पीछे से ऑर्डर आया है। 15 दिनों के लिए मुझे अलग अलग सिटीज में जाना होगा। जाना जरूरी है, लेकिन पायल को बताऊंगा तो वो परेशान होगी, क्या करूं। तो मैंने कहा, देख नितिन, वो घर की बहू है, संस्कारी है, अच्छे स्वभाव की है, तुझे बताना ही होगा। अगले दिन पायल आ गई थी। तो पायल जब रात में हम सबके साथ खाना खाने बैठी थी, तो नीति ने कहा कि देखो पायल, एक बात है, बुरा मत मानना प्लीज। तो पायल कहने लगी, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे हस्बैंड हो, मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी। वैसे भी पापा सामने बैठे हैं
तो मैं किसी बात का गुस्सा कर ही नहीं सकती। मैं उसकी बात से काफ़ी खुश हो गया था। तो नीति ने कहा कि देखो पायल, मुझे कंपनी के काम से 15-20 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अलग अलग शहरों में जाना है, लेकिन जाना जरूरी है। ये सुनकर पायल काफ़ी मायूस हो गई। तो वो कहने लगी कि आपने मुझे पहले बताया नहीं था कि आपकी टूरिंग जॉब है। तो नितिन कहने लगा कि मेरी टूरिंग जॉब ही है, लेकिन ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। सॉरी फील करता हूँ। तो पायल आगे कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि नितिन ने उसे ये सब पहले नहीं बताया था। उसे यही बताया गया था कि नितिन ऑफिस में जॉब करता है, प्राइवेट जॉब है, अच्छी सैलरी है। लेकिन पायल अब कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों में उदासी और हल्के हल्के आंसू मैंने देख लिए थे। फिर मैंने नितिन से कहा कि अब तुम जाकर सो जाओ, पायल को ले जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। तो वो दोनों चले गए थे। मैं अपने बेडरूम में आकर सोचने लगा कि पायल नितिन के बिना कैसे रह पाएगी। लेकिन कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि कंपनी का काम ज़रूरी था, छोड़ा नहीं जा सकता था। वैसे भी एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी हो तो किसी काम के लिए ना कर ही नहीं सकते। वैसे अभी तो पायल और नितिन का हनीमून पर जाना भी नहीं हो पाया था, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिला था। बस दिवाली के 2 दिन बाद नितिन को जाना था। दिवाली की शाम भी आ गई थी। उस समय पायल ने बड़ी प्यारी गोल्डन रंग की साड़ी डाली हुई थी, लाल रंग का ब्लाउज, इतनी प्यारी वो गुड़िया जैसी लग रही थी। मैंने पायल से अकेले में बोल ही दिया कि तू बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह लग रही है। सच कह रहा हूँ, तू अपनी सास के ऊपर गई है। तेरे नए नक्श, तेरी फिगर, सब कुछ तेरी सास जैसा है। मैंने इतनी बातें कह दी कि पायल एकदम हैरान हो गई, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, चलो अच्छी बात है ससुर जी, आपको मैं पसंद तो आई। चाहे सास पर गई हूँ, लेकिन फिर भी आप खुश हैं, मेरे लिए यही अच्छी बात है। फिर मैंने पायल से कहा कि देखो बेटी, तू मेरी बेटी भी है, मेरी बहू भी है, और सच कहूँ तू मेरी दोस्त भी है। मैंने इतना कहा तो पायल मुस्कुराकर कहने लगी कि मैं तो आपको पहले ही दोस्त मान चुकी हूँ। कहिए आपने क्या कहना है। वैसे भी नितिन अभी पास में नहीं है। तो मैंने कहा कि बस दिवाली का तुझे गिफ्ट देना था। तो वो कहने लगी, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, बस आपका प्यार ही काफ़ी है। आप पास में हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। नितिन तो अब जाने वाले हैं, अब आप ही पास में होंगे। आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैंने उससे कहा कि ज़िंदगी में पहली बार साड़ी लेकर आया हूँ, उम्मीद है तुझे पसंद आएगी। अपने रूम में जाकर देख ले, वहाँ पर मैंने रख दी है। तो पायल खुशी से अपने रूम में चली गई, और थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो कहने लगी कि मैंने साड़ी डालकर देखी है, बड़ी प्यारी है, आपकी पसंद सच में लाजवाब है। नितिन आज तक मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए। शादी के समय की ड्रेसेस मेरे पास हैं, लेकिन नितिन के मन में कभी कुछ नहीं आया। सच कहूँ पापा, नितिन मुझे प्यार तो करते हैं, लेकिन ये समझते नहीं हैं कि एक पत्नी को क्या चाहिए। वो तारीफ चाहती है, वो यही चाहती है कि मेरी तारीफ हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले। पापा, आपने दुनिया देखी है, आप समझते हैं एक औरत की फीलिंग्स को, लेकिन ये समझते नहीं हैं मुझे प्यार भी चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसकी मुझे ज़रूरत है। लेकिन क्या करें, हर कोई समझता नहीं है। किस्मत है अपनी अपनी। लेकिन मुझे खुशी है कि आप मेरी भावनाओं को समझते हो। आप समझते हो कि किसी औरत को कैसे बात करके खुश किया जा सकता है। सच में आप काफ़ी प्यारी साड़ी लाए हो, दिल खुश हो गया। इतने में नितिन आ गया तो पायल ने बात बदल दी थी। हम सब बातें करने लगे। दिवाली की शाम बड़ी हसीन थी। वैसे भी दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है जो हर कोई पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से मनाता है। मुझे ऐसा लगा मानो मुझे दिवाली की सबसे बड़ी खुशी मिली है, क्योंकि मैंने पहली बार एक साड़ी ली थी, वो भी पायल के लिए। वो खुश हो गई थी। मुझे यही चाहिए था कि बस बहू खुश रहे। दिवाली की रात भी काफ़ी हसीन थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम तीनों साथ ही बैठे थे। दिवाली अच्छे तरीके से मनाई थी। काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि पायल की शादी के बाद ये पहली दिवाली थी। मुझे भी खुशी थी। 2 दिन के बाद नितिन चला गया था, क्योंकि उससे तो जाना ही था, काम तो जरूरी है। तो पायल और मैं दोनों घर पर थे। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हुआ तो क्या देखा कि पायल एक वाइट कलर की साड़ी और साथ में लाल रंग का ब्लाउज डालकर मेरे रूम में आई है।
वो बड़ी प्यारी लग रही थी, जैसे खिलता हुआ गुलाब का फूल हो, वो वैसी हसीन लग रही थी। वो कहने लगी कि पापा, आपके लिए नाश्ता बना दूं? मैंने कहा हाँ, बस नाश्ता मिलकर ही करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बैठ, बड़ी सुंदर लग रही है। वो कहने लगी थैंक्स पापा, आप ही हो जो मेरी सुंदरता की ओर ध्यान देते हो। अदरवाइज जिनसे शादी हुई है वो तो मुझे देखते भी नहीं हैं। ना जाने इनकी कैसी फीलिंग्स हैं, मेरे लिए इनकी फीलिंग्स सामने आती ही नहीं हैं। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मेरी नज़र उसके ऊपर थी, वो समझ रही थी कि मैं उससे काफ़ी अच्छा समझता हूँ, उससे पसंद करता हूँ, क्योंकि कोई भी औरत क्यों ना हो, सामने वाले की नज़र पहचान जाती है। मुझे खुशी थी कि मेरी बहू अच्छी है, सुंदर है, मस्त है। तो वो नाश्ता बनाने गई। उसके बाद हम दोनों नाश्ता करने लगे थे। फिर मैंने कहा, देख, अगर तुझे मायके जाना है तो चली जा, क्योंकि पीछे तू मेरे साथ ही रहेगी। नितिन तो चला गया है, हो सकता है तेरा मन ना लगे। तो वो कहने लगी, अरे पापा जी, क्या बात करते हो? आपसे तो प्यार है, दिल तो आपके साथ ही लगता है, क्योंकि आप मन की भावनाओं को समझते हो। मुझे पता है कि आपको भी अच्छा लगेगा अगर मैं आपके साथ रहूं, आपके साथ करूं। मैंने कहा वो बात तो सही है, करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। हम दोनों बातें करते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि सच में जिंदगी अब खुशियों से भरने वाली है। तो पायल कहने लगी, चलो आज दोपहर को लंच बाहर करते हैं। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। फिर दोपहर को हम लंच करने बाहर गए थे। मुझे पता था कि पायल को बाहर घूमना है, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की तमन्ना होती है कि हस्बैंड बाहर लेकर जाए, घूमने जाएं। लेकिन क्या करें, नितिन अपने काम में बिजी था, उसे जॉब भी करनी थी। तो मैंने सोचा कुछ ड्यूटी हम भी पूरी कर लेते हैं। दोपहर को हम लंच करने गए, लेकिन सारा घूम घाम कर हम रात को डिनर करके ही वापस आए थे। फिर पायल कहने लगी, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर सोना है। मैंने कहा हाँ यार, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। फिर हम दोनों बातें करने लगे। उसके बाद पायल नाइटी डालकर आ गई थी। वो कहने लगी कि पापा अब सोने लगी हूँ, कोई बात करनी है? मैंने कहा थोड़ी मूवी देख लेते हैं। तो हम दोनों मूवी देखने लगे, फिर हम करने लगे। हमें काफ़ी अच्छा लगा कि हमारा टाइम अच्छा पास हो गया था। हम दोनों सुबह उठे तो जिंदगी काफ़ी खुशियों से भरी हुई लगी थी। फिर पायल कहने लगी कि नितिन से हनीमून की बात की थी, लेकिन ये जा नहीं पाए, क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। मैंने कहा पायल, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली है, कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी अभी मौका भी है, फुर्सत भी है, टाइम भी है। वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, हाँ पापा, समझती हूँ कि आपका भी दिल है बाहर घूमने का। वैसे भी दोनों घर में रहकर क्या करेंगे। उसके बाद हमारा शिमला का प्रोग्राम बन गया था। 4 दिन हमने शिमला में बिताए थे। बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि हमने पूरी तरह से इसे एन्जॉय किया था। बाहर जाकर घूमना फिरना, मस्ती करना होता ही है। पायल को मैंने वो खुशी दी थी जिसकी उसको ज़रूरत थी। कोई भी लड़की जब शादी करके ससुराल में जाती है, तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि सामने वाले उससे प्यार करते हैं। पति प्यार देते हैं, ससुर प्यार देते हैं, सास प्यार देती है। जो कोई भी ससुराल में है वो पूरा प्यार देते हैं। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये थी कि इस घर में तो मैं और नितिन थे। नितिन बिजी रहता था, लेकिन मुझे ही पायल को वो प्यार देना पड़ा, वो सब करना पड़ा जिससे वो खुश रह सके। क्योंकि पायल एक बारबी गुड़िया जैसी थी, जिसे देखकर मैं हमेशा खुश होता था। वैसे वो घर को संभाल कर रखती थी। मैंने उससे खुशी दी थी, लेकिन उसने भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। फिर वो कहने लगी कि मैं 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। मैंने कहा अरे यार, जाना चाहिए, मम्मी पापा से मिलने जाना ही चाहिए। पायल सुबह सुबह नहा धोकर फ्रेश हुई, मेरा नाश्ता उसने बनाया और जीन्स टॉप डालकर वो मायके चली गई थी। मुझे पता था कि अब वो 2 दिन बाद वापस आएगी। लेकिन अचानक क्या हुआ, वो शाम को ही वापस आ गई। कहने लगी कि पापा, आपके बिना दिल नहीं लगता, क्योंकि आप बड़ा ध्यान रखते हो, बड़ी केयर करते हो। मैंने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन मम्मी पापा भी तेरे अपने हैं। वो कहने लगी कि हाँ, उनसे मिलकर आई हूँ, लेकिन क्या करें, दिल तो आपसे ही लगता है। दिल दीवाना है, बस आप समझते हैं, दीवानगी की कोई हद नहीं होती। मैंने कहा बस कुछ इधर भी ऐसा ही है। मुझे भी खुशी है कि तू वापस आ गई है। मैं तो यही कहूँगा, जहाँ तेरा दिल करता है वहीं रह। वैसे भी नितिन को आने में अभी कुछ दिन हैं, बाकी जैसी तेरी मर्जी है वही करते हैं। तो वो कहने लगी कि बस थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, रात को मूवी देखने जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। मैंने कहा हाँ पायल, ठीक है बहू,
जैसा तू कहे वैसा ही करूँगा, तभी करूँगा। वो कहने लगी कि हाँ, करना तो है, क्योंकि ज़िंदगी है, सब कुछ करना ही पड़ता है। घर की ड्यूटीज़ पूरी करनी ही पड़ती हैं। मैं समझ चुका था कि पायल मम्मी-पापा से मिलकर आई है, लेकिन उसका दिल तो यहीं लगा हुआ है, क्योंकि मैं पायल की हर ज़रूरत को पूरी करता था। मुझे पता था कि पराए घर की लड़की है, उसे हर खुशी देनी ही चाहिए। इसलिए मैं तसल्ली से सब काम करता था, ताकि उसे ऐसा महसूस ना हो कि ससुराल में उससे प्यार करने वाला कोई नहीं है। मैंने हर तरह से अपनी हर ज़िम्मेवारी निभाई थी। कुछ दिनों में नितिन वापस आ गया था। मैंने उससे समझाया कि देख बेटा, घर में रहा कर, जॉब अच्छी बात है, लेकिन शादी की है तो पत्नी का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन पायल मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं समझ रहा था कि वो काफ़ी चालाक है, शैतानियाँ करती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी प्यारी लड़की है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल में इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यारी रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको प्यार, मस्ती, रोमांस से भरपूर कहानियाँ हर रोज सुनने को मिलती रहेंगी।